जादुई सोने चांदी के दो चांद के रास्ते। चांदनी अपनी बहन मुक्ता और अपनी माँ कामना के साथ आजमगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। चांदनी काली थी और मुक्ता गोरी। मुक्ता को इस बात का बड़ा ही घमंड था कि वो अपनी बड़ी बहन से सुंदर और गोरी है। दोनों बहन सगी बहनें थी, पर फिर भी मुक्ता अपनी बड़ी बहन से जला करती थी, क्योंकि चांदनी काली होने के बाद भी लोगों के साथ काफी अच्छी तरह से रहती थी और लोग उसकी प्रशंसा किया करते थे। ऐसे ही एक दिन चांदनी की माँ कामना मुक्ता को आवाज देते हुए बुलाती है। मुक्ता बेटा, आज मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही और घर का सारा राशन लाना है, तो एक काम कर, आज तू अपनी दीदी के साथ चली जा। माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझे इस काली के साथ कहीं मत भेजा करो, सभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मुक्ता, चांदनी तेरी बड़ी बहन है, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन को इस तरह से बोलते हुए? और मैंने कह दिया ना कि आज तू चांदनी के साथ जाएगी, मतलब जाएगी। अब चुपचाप अपनी दीदी के साथ मार्केट जा, अगर नहीं गई तो आज मैं तुझे खाने को नहीं दूंगी, समझी? माँ, आप मुझसे ज्यादा प्यार दीदी से करती हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं आपकी सगी बेटी भी नहीं हूँ, तभी आप मुझसे इस तरह से बात करती हो। मुक्ता की बात सुनकर कामना को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। ये बात मुक्ता को बहुत बुरी लगती है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ देर बाद चांदनी अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, आपने मुक्ता को क्यों मारा? अगर वो मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहती तो रहने देती ना। अब देखो कैसे रो रही है, नाराज हो चुकी है। अब आपको और मुझे मिलकर उसे मनाना पड़ेगा। इतना बोलकर चांदनी अपनी बहन को मनाने के लिए जाती है और मुक्ता से बोलती है, अरे बहन, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से माँ ने तुझे मारा। मैं नहीं चाहती कि तू रोए, मैं माँ से बात करूँगी। अब तो हमें माफ कर देना। तू दीदी यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। माँ हमेशा तुमसे ही ज्यादा प्यार करती आई है, जबकि तुम इतनी काली और बदसूरत हो और मैं इतनी सुंदर और गोरी हूँ, पर फिर भी माँ मुझे प्यार नहीं करती, इसीलिए मुझे तुम अच्छी नहीं लगती हो। मुक्ता की बात सुनकर चांदनी को बहुत बुरा लगता है और वहीं ये सारी बातें कामना भी सुन लेती है और कामना को एहसास होता है कि उसके भेदभाव की वजह से दोनों बहनों के बीच में दूरियां आ रही है। इसीलिए वो उन दोनों बहनों के बीच की दूरियों को खत्म करने के लिए उन दोनों को अपने पास बुलाकर उनसे बोलती है, मुक्ता बेटा, चांदनी बेटा, तुम दोनों अपनी माँ को माफ कर दो। मैं तुम दोनों को बराबर प्यार करती हूँ, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है। मैं तो हमेशा से ये चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो, जैसे बाकी बहनें रहती हैं वैसे। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा मुक्ता के साथ रहूंगी और उसकी मदद करूंगी। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं तुम्हें अपनी बहन भी नहीं मानती हूँ। मुक्ता, अगर तुम चांदनी को अपनी बहन नहीं मानना चाहती हो तो ठीक है, पर तुम अपनी माँ से तो प्यार करती हो ना? हाँ माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर ठीक है बेटा, तुम दोनों को मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें पता है ना कि पास वाले जंगल में एक जादुई खुफिया गुफा है, जिसके बारे में काफी चर्चा हुई थी कि वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, सोने और चांदी के, और वो दोनों सोने चांदी के रास्ते चांद तक जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम दोनों वहाँ से मेरे लिए सोना चांदी लेकर आओ। जो मेरे लिए वहाँ से सोना चांदी लेकर जाएगा उसे ही मैं अपनी बेटी बनाकर इस घर में रख लूंगी और दूसरे को खुद से दूर कर दूंगी। मुक्ता बेटी, फिर तो तुम्हें एहसास हो जाएगा ना कि मैं किस बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और इस तरह से मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी बेटी मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना? माँ, मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ, बस आप ही मुझसे प्यार नहीं करती। अगर ऐसी बात है तो मैं उस गुफा में जाऊंगी और सोने चांदी के दो रास्ते जो कि चांद की तरफ जाते हैं, वहाँ से आपके लिए सोना चांदी लेकर वापस आऊंगी। कामना इतना बड़ा कदम उठा तो लेती है, पर इसके सिवा उसके पास मुक्ता को रास्ते पर लाने का कोई और रास्ता भी नहीं था। मुक्ता और चांदनी तुरंत घर से निकल जाती है। दोनों बहन जब सोने और चांदी के दो रास्ते उन्हें नजर आते हैं जो चांद की ओर जा रहे होते हैं, तभी मुक्ता सोचती है, मैं दोनों रास्ते पर एक साथ नहीं जा सकती। यदि मैं चांदी वाले रास्ते पर गई तो मेरे को चांदी मिलेगी और चांदी से महंगा होता है सोना, और चांदनी सोने वाले रास्ते पर चली जाएगी। इसीलिए मैं सोने वाले रास्ते पर जाऊंगी ताकि माँ के लिए ज्यादा सोना इकट्ठा कर सकूं। इतना सोचकर मुक्ता चांदनी से बोलती है, सोने वाले रास्ते से चांद तक मैं जाऊंगी और तुम इस चांदी वाले रास्ते से जाओगी, समझी?
ठीक है मुक्ता, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। इसके बाद मुक्ता सोने वाले रास्ते पर निकल पड़ती है और चांदनी चांदी वाले रास्ते पर। किंतु जब चांद तक पहुंचने के लिए मुक्ता सोने वाले रास्ते पर जाती है तो उसे सोना नहीं मिलता, बल्कि उसे रास्ते में कांटे, कंकर, पत्थर मिलते हैं। ये सब देखकर मुक्ता बड़ी परेशान हो जाती है। तो वहीं चांदनी चांदी वाले रास्ते पर जाती है, जहाँ से सोना, चांदी, हीरे और कुछ कीमती सामान मिलते हैं। जैसे तैसे करके दोनों बहनें चांद तक पहुँच जाती हैं। और जब मुक्ता अपनी बहन चांदनी के हाथों में इतना सारा सोना, चांदी और हीरा देखती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। जिसके बाद चांद चांदनी और मुक्ता दोनों से बोलता है, चांदनी, तुमने लालच नहीं किया और तुम हर किसी से सच्चे दिल से प्रेम करती हो। तुम अपनी माँ से और बहन से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसीलिए तुम्हें ये सब मिला। और मुक्ता, तुमने लालच किया, अपनी ही बहन से नफरत की, इसीलिए तुम्हें दर्द, कांटे, कंकड़, पत्थर के सिवा कुछ नहीं मिला। चांद की बातें सुनकर मुक्ता को एहसास होता है कि लालच करना कितनी गलत बात है और हमें कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नफरत की आग में इंसान खुद ही जल जाता है। जिसके बाद चांदनी चांद से बोलती है, चांद जी, आप सही बोल रहे हो, पर मैं अपना ये सारा सामान अपनी बहन को देना चाहती हूँ। मुक्ता, ये सब कुछ तुम रख लो, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा माँ से प्यार करती हो और मैं नहीं चाहती कि तुम माँ से दूर हो। मैं माँ से दूर होकर भी रह लूंगी। नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तो माँ के पास तुम जाओ, मैं माँ से दूर रह लूंगी। वैसे भी जीत तुम्हारी हुई है, साबित तुमने किया है कि तुम एक अच्छी और नेक इंसान हो। मैंने तो यहाँ पर अपना लालच और गुस्सा दिखाया है। उन दोनों का ये प्रेम देखकर चांद उन दोनों को उनकी माँ के पास भेज देता है। अपनी दोनों बेटियों को सही सलामत देखकर कामना बहुत खुश होती है। उसकी दोनों बेटी चांद के रास्ते से वापस आ गई और उसने किसी को भी नहीं खोया, क्योंकि कामना के लिए उसकी दोनों बेटियां एक बराबर थी। जिसके बाद वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।